जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हमारा प्रभु कोई मरा हुआ नहीं, वो जिंदा है, वो जीवित है, वो हमारे साथ है। और वचन कहता है जिस प्रकार से चेलों ने उसे ऊपर उठाते हुए देखा वैसे ही वो आने वाला है। क्या हम विश्वास करते हैं कि वो आने वाला है? क्या हम विश्वास करते हैं? हाँ, यीशु आने वाला है क्योंकि वो जिंदा है। हालेलुया हम गाएंगे, आत्मा से भरकर हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। Praise the Lord, Hallelujah। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम लोगों ने हृदय से आंतरिक चंगाई और फॉरगिवनेस सेशन, क्षमा देने वाला सेशन हम लोगों ने हृदय से भाग लिया। और अभी हम लोग अपनी हृदय को तैयार कर रहे हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, एक नया अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए। क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग विशेषकर 9 बातों को देखेंगे, 9 तरीकों को देखेंगे जिस तरीकों के द्वारा हम पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूरित हो सकते हैं। 9 पॉइंट्स को देखेंगे, उसको आप लिख सकते हैं। हम लोग 9 पॉइंट्स को देखेंगे, उस 9 चीजों के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज क्या है। पवित्र आत्मा से परिपूरित होने के लिए सबसे पहला चीज क्या जरूरत है? पश्चाताप। पश्चाताप के बिना हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित नहीं हो सकते। Acts of the Apostles chapter 2 verse 38, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 38 कहता, पेतरुस ने उन्हें ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आप लोग पश्चाताप करें। क्या करें? आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे। पश्चाताप करे, सभी पापों की क्षमा मांगे। इस प्रकार, देखिए वचन कहता है, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करोगे। आप इस प्रकार पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे पश्चाताप के द्वारा। रिपेंटेंस, पवित्र आत्मा को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं पश्चाताप के द्वारा। जब तक हम लोग पश्चाताप नहीं करते हैं, हम लोग अपने हृदय के पापों से हम खाली नहीं होते हैं। हृदय में जितना भी भरा हुआ चीज है उससे खाली नहीं होगा, और जब तक खाली नहीं होगा पवित्र आत्मा कैसे भर सकता है? आप एक पूरा भरा हुआ बर्तन लेकर के कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, क्या उसके ऊपर कुछ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, नहीं हटेगा। वैसे ही जब तक हमारा अंदर का पाप, अंदर का जो भी हमारा बोझ भारीपन है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक पवित्र आत्मा का वास नहीं होगा। जब हम पश्चाताप करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें पुनः फिर से एक नया अभिषेक प्रदान करता है। पवित्र आत्मा हमें फिर से एक नया अभिषेक प्रदान करता है पश्चाताप करने के द्वारा। और पवित्र वचन हम लोग आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे, मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, मेल मिलाप। जब हम लोग मेल मिलाप करते हैं, किस प्रकार से? 2 तरफा मेल मिलाप।
एक है परमेश्वर के साथ और एक है लोगों के साथ। जब हम लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं। जब हमारा हृदय एक दूसरे से मेल, हम लोगों ने पहले में देखा पश्चाताप करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गए। लेकिन दूसरा मेल मिलाप भी बहुत जरूरी है, क्या? एक दूसरे के साथ मेल मिलाप। जब तक हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं होगा, हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित नहीं हो सकते। जब तक हमारा एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं होता, पवित्र आत्मा से हम परिपूरित नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक हमारा ये जो हमारा बीच का जो मेल मिलाप, जो रुकावट है, जो मेल मिलाप नहीं होने का रुकावट है, वो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक ग्रहण करने का रुकावट भी बन जाता है। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। जब हम लोग मेल मिलाप करते हैं, जब हम एकता में रहते हैं, उसी एकता में पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है। हम लोग देखते हैं पेंटेकोस्ट के दिन में क्या वो अलग अलग बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे? वचन कहता है वो एकत्रित थे, एक साथ थे। उस यूनिटी में, उस एकत्रितता में परमेश्वर ने अपने आत्मा को भेजा। पेंटेकोस्ट का पर्व आया। इसी प्रकार से जब हम लोग मेल मिलाप करते हैं, एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार होते हैं, जब लोग अच्छा रहते हैं एक दूसरे के साथ, तभी पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उतरता है। बाकी के लोग भी कृपया अपने वीडियोस को ऑन करिए, जो भी ऑफ करके बैठे हैं बाकी के लोग भी वीडियो को ऑन करिए। हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, यीशु पर विश्वास। यीशु पर विश्वास के बिना हम लोग पवित्र आत्मा से परिपूरित नहीं हो सकते। अगर हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से परिपूरित है, वो शक्ति मेरे अंदर है, लेकिन हमारे हृदय में यीशु पर विश्वास नहीं है, फायदा नहीं। वो पवित्र आत्मा नहीं, कोई और आत्मा है, कोई और आत्मा है। प्रभु का वचन हमें कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जितनों ने उसे अपनाया, किसे? यीशु को अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, जो यीशु पर, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। जितनों ने यीशु को अपनाया, जितनों ने यीशु को पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया है। क्या के द्वारा? रोमियो के नाम का पत्र 8 और 15 कहता है, रोमन्स 8:15 कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो हम परमेश्वर के बच्चे बने हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो परमेश्वर के बच्चे बने हैं। अर्थात जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हम पर उतरती है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बच्चियां बनते हैं, हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। और चौथा, प्रार्थना। ये बहुत जरूरी है, प्रार्थना। लूकास का सुसमाचार 11 का 13वां पद कहता है, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छे चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? प्रार्थना करने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? पवित्र आत्मा से परिपूरित होने के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का बिना प्रार्थना के कहीं से अचानक से पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं आएगा। जब प्रभु नबी भेजने के लिए, जब प्रभु पुरोहित भेजने के लिए, जब प्रभु प्रचारक चुनने के लिए ढूंढते हैं ना, वो कहीं और नहीं ढूंढते, प्रार्थना कमरे में झांकते। सभी के प्रार्थना कमरे में झांकते हैं परमेश्वर, और वही प्रार्थना के कमरे से प्रभु चुनते हैं नबियों को, पुरोहितों को, प्रचारकों को। प्रार्थना कमरा से प्रभु चुनते हैं और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। बिना प्रार्थना के हम लोग पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे तो भी उसको नहीं रख सकेंगे, क्योंकि सामर्थ्य कहाँ है? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से ही तो शक्ति आती है। वो शक्ति के बिना हम लोग कैसे आगे बढ़े? उस शक्ति के बिना हम कैसे आगे बढ़े? इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। फैमिली प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, ग्रुप में गए प्रार्थना, गए मिस्सा गए, आए चर्च में गए प्रार्थना करिए, आए
वो बहुत अच्छा है लेकिन काफी नहीं है, बहुत अच्छा है, जरूरी है लेकिन काफी नहीं है। कम से कम छोटे समय के लिए भी, छोटे समय के लिए भी व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत प्रार्थना छोटे समय के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभु प्रार्थना कमरों में झांकते झांकते ढूंढ रहे हैं, कौन है मेरा पुत्र, कौन है मेरे पुत्र जिसको मैं चुनूं मेरे राज्य के लिए, जिसको मैं चुनूं अपने काम के लिए। प्रार्थना कमरे में ही परमेश्वर अपने बच्चों को ढूंढता है, नबियों को ढूंढता है, पुरोहितों को ढूंढता है, प्रचारकों को ढूंढता है, और बड़े बड़े स्वर्ग राज्य के काम करने के लिए प्रार्थना कमरे में ही परमेश्वर झांक कर ढूंढता है। पांचवा, पवित्र बाइबल और कलीसिया की शिक्षा। पवित्र बाइबल और कलीसिया की शिक्षा। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें कहता है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 10:44, प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 44। प्रेरित चरित 10:44 हम लोग पद देखते हैं, उसमें हमें मिलता है, पेतरुस बोल ही रहा था, पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। जब आप ये वचन सुन रहे हैं, पवित्र वचन को सुन रहे हैं, ये सुनने के द्वारा भी आप पवित्र आत्मा से परिपूरित हो रहे हैं। पवित्र आत्मा की वो शक्ति आपके ऊपर आ रही है सुनने के द्वारा। अगर सुनने के द्वारा इतना पवित्र आत्मा से हम परिपूरित हो सकते हैं, सोचिए पवित्र वचन को जीने के द्वारा हमारे अंदर कितना अभिषेक आ सकता है। जीने के द्वारा, अगर सुनने के द्वारा ही इतना अभिषेक आएगा, उसको जीने के द्वारा कितना अभिषेक आ सकता है। और दूसरा है कलीसिया की शिक्षा। क्यों कलीसिया की शिक्षा की जरूरत है? बाइबल है काफी है, बाइबल है काफी है, क्यों कलीसिया की शिक्षा की जरूरत है? हम लोग देखते हैं जोहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 30, जॉन 20:30, जोहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 30। ईसा ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया। इस पुस्तक में, बाइबल में नहीं दिया गया। बहुत सारे और भी हम लोग कितने सारे चमत्कार और आकर्षित चीजें बाइबल में देखते हैं जो प्रभु ने किया है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु ने इतना ही नहीं किया, इससे और भी ज्यादा काम किया है। और इससे और ज्यादा फर्दर एक्सप्लेनेशन देने के लिए, इसको और बढ़कर इस वचन को कैसे अप्लाई करना है, ये बाइबल को और कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में लगाना है, ये बाइबल का और आगे का ये जो एक्सप्लेनेशंस है और उसका क्या बोलते हैं, उसको समझाकर बुझाकर तोड़ तोड़ कर हमें कैसे जीना है, क्रिस्तीय जीवन कैसे जीना है बाइबल के अनुसार, हमें कहाँ दिया गया है? Catechism of the Catholic Church, CCC, Catechism of the Catholic Church, Magisterium of the Church। जो कलीसिया की शिक्षा है, जो कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा है, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित अध्याय 16 का 4 पद, प्रेरित चरित अध्याय 16 का 4 पद, वहां पे एक बहुत सुंदर बात दिया गया है। प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अध्याय 16 पद संख्या 4। और नगर नगर जाते हुए वह उन विधियों को, सुनिए, और नगर नगर जाते हुए वह उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। जितने भी प्रेरित है उन्होंने क्या किया? केवल प्रभु के वचन को प्रचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था यरूशलेम की मीटिंग में, सिनेड में, जो भी उन्होंने डिसीजंस लिया था परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने इलैबोरेशन दिया था, उसका भी पालन करने के लिए और कोई नहीं बल्कि स्वयं प्रेरित सिखा रहे थे, स्वयं प्रेरित सिखा रहे थे। इसीलिए हमारे लिए बाइबल जितना जरूरी है, उतना ही कैथोलिक कलीसिया का टीचिंग्स जो है, कंपेंडियम जो है, कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च, मैजिस्टेरियम है, उसका भी पालन करना बहुत जरूरी है। और जितना हम लोग पवित्र वचन और कंपेंडियम, मैजिस्टेरियम ऑफ द चर्च के अनुसार जीवन जिएंगे, कलीसिया की शिक्षा के अनुसार जिएंगे, उतना ही पवित्र आत्मा से हम परिपूरित होंगे,
उतना ही पवित्र आत्मा से परिपूरित होंगे। छठा, संस्कार। हमारे कलीसिया के कितने संस्कार है? 7 संस्कार। और ये 7 संस्कार द्वारा क्या होता है? हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का संचालन होता है। बपतिस्मा में हम सबसे पहले बपतिस्मा में पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं। उसके बाद परम प्रसाद होता है, उससे पहले कन्फेशन होता है, उससे पहले जब हम लोग परम प्रसाद के लिए तैयार करते हैं, क्या करते हैं? पाप स्वीकार संस्कार में क्या हो रहा है? सभी पापों की क्षमा मिलकर के फिर से पवित्र आत्मा का अभिषेक, नया अभिषेक मिल रहा है। परम प्रसाद जब ग्रहण कर रहे हैं, उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वो रोटी और दाखरस यीशु के शरीर और रक्त बन रहा है। उस पवित्र आत्मा की शक्ति को, उस प्रभु के देह और रक्त को हम लोग ग्रहण करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, दृढ़करण संस्कार में हम लोग क्या हो रहे हैं? तेल के द्वारा बिशप स्वामी हमारे सर पे तेल लगा करके क्या कर रहे हैं? वो हमें दृढ़करण संस्कार देते हैं। पवित्र आत्मा का एक सील लगाते और हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, संस्कार, शादी संस्कार में पवित्र आत्मा की शक्ति में ही दुल्हा और दुल्हन बंध जाते हैं। पवित्र आत्मा की शक्ति में ही दोनों बंध जाते हैं। और हम लोग देखते हैं पवित्र पुरोहिताई का संस्कार। पवित्र पुरोहिताई में संस्कार में भी पुरोहित के ऊपर हाथ रख करके बिशप स्वामी, पुरोहित गण सभी प्रार्थना करते हैं ताकि वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा वो ग्रहण करके वो एक अभिषिक्त पुरोहित बन सके। और लास्ट में अंतमलन। जो अंतमलन है, वो अंतमलन केवल, याद रखिए, हम लोग सोचते हैं अंतमलन केवल मरने वालों के लिए है, नहीं, अंतमलन रोगियों के लिए संस्कार है। एनॉइंटिंग ऑफ द सिक, रोगियों का संस्कार, केवल मरने वालों के लिए नहीं। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उस संस्कार में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा चंगाई होती है, या तो चंगाई होती है या तो अच्छे मरण के लिए पवित्र आत्मा खुद उस व्यक्ति को तैयार करता है उस अंतमलन संस्कार के द्वारा। हम लोग सोचते हैं अंतमलन संस्कार मतलब वो प्रार्थना करता है पुरोहित स्वर्ग जाने के लिए, मरने के लिए तैयार करता है। मरने के लिए तैयार नहीं करता, पवित्र आत्मा उसे तैयार करता है, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा तैयार करता है। जब पुरोहित प्रार्थना करता है, तेल लगाता है, पाप क्षमा करता है, तब पवित्र आत्मा उसे अच्छे भले मरण के लिए तैयार करता है या तो चंगाई लाता है। तो इन संस्कारों के द्वारा जितना हम लोग संस्कार में भाग लेंगे, हम अभी कौन से संस्कार में भाग ले सकते हैं? शादी संस्कार में बार बार भाग नहीं ले सकते, बार बार हम किसी और संस्कार में भाग नहीं ले सकते। हम लोग परम प्रसाद और क्या पाप स्वीकार संस्कार में बार बार भाग ले सकते हैं। इन 2 संस्कारों का हम लोग जितना हो सके भाग ले, क्योंकि हम लोगों को केवल जैसे थे वैसे ही लगेगा, लेकिन हमारे आंतरिक हृदय में जब हम लोग जांचेंगे, हम लोग पवित्र आत्मा में इतना स्ट्रांग होते जाएंगे जब हम लोग पवित्र परम प्रसाद और कन्फेशन में बार बार जाते रहे। तो संस्कारों के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। 7वां, दया और करुणा के काम, The works of mercy and compassion। जब हम दया और करुणा के काम करते हैं, हम पवित्र आत्मा से परिपूरित होते हैं। पवित्र आत्मा हमें परिपूरित करता है। हम लोग देखते हैं संत फॉस्टीना के डायरी में, संत फॉस्टीना लिखती है, जब डिवाइन मर्सी, दिव्य करुणा यीशु दर्शन देते हैं, सेंट फॉस्टीना wrote in her diary that one would get supernatural gifts of the Holy Spirit if one is merciful in action and prayer। अगर प्रार्थना और भलाई दया के काम में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अलौकिक और सुपरनैचुरल शक्ति, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस व्यक्ति पर उतरेगा अगर वो दया और भलाई के काम करते हैं। और 8वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथों का आशीष, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, हाथों का आशीष। प्रेरित चरित्र 8 का 17।
Acts of the Apostles 8:17, Acts of the Apostles 8:17। इसीलिए पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। पेतरुस और योहन ने उन पर क्या किया? हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। इसलिए लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स जो है, हाथ रख के प्रार्थना जो करना है, जब आप रिट्रीट्स में देखते हैं पुरोहित प्रार्थना करता है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति आती है। लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स बहुत जरूरी है। लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स जो है, इसलिए हम लोग जब भी आराधना के समय में जब पवित्र आत्मा की शक्ति प्रार्थना करते हुए मैं आपको बोलता हूँ हाथ ऐसे रखिए ना, इसका मतलब क्या है? ये भी लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स है। ये ऑनलाइन में फिजिकली हाथ ऐसे सर पे रख के प्रार्थना करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब हम लोग हाथ ऐसे रखते हैं तो हम लोग इधर से प्रार्थना करते हैं, ये लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स है, हाथ रखकर प्रार्थना करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग हो सके, जितना हो सके, जब भी हम लोग किसी पुरोहित से मिले, एक छोटे समय के लिए भी हम लोग पुरोहित से हाथ रख के प्रार्थना करवाएं पुरोहित से। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जब हम लोग पुरोहितों के द्वारा हाथ रख के प्रार्थना करवाएंगे, हम लोग पवित्र आत्मा में आगे बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति को हम लोग ग्रहण करेंगे।